Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing your chapter 12, that is the circulation. Let's start. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को देखें, हमारे मुल्क में रोड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर सिंपल है कि रोड्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करती हैं गुड्स और पीपल को फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. इसी तरह हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स और हर सेल को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. So our body create a special transporting system for transporting of the minerals and nutrients to each and every cell. और इस transporting system को हम circulation कहते हैं. Circulation is defined as the system that transport oxygen, carbon dioxide, distribute nutrients to the cell and conveys the waste product and metabolism to a specific site of transport. अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि ब्लड की सप्लाई करता है एंड देन वी हैव द लिम्फेटिक सिस्टम जो कि लिम्फ की सप्लाई करता है. हार्ट की स्टडी या उससे रिलेटेड इन वेसल्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज द हार्ट. देखा जाए तो हार्ट आपके थोरैक्स कैविटी में मौजूद है. ये हॉलो होता है और फाइब्रस मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी शेप को अगर आप देखो तो ये कोन शेप है जिसका ब्लंट एंड यानी कि इस कोन की जो शेप है ये आपकी डाउनवर्ड पॉइंट कर रही होती है और उसका जो ब्रॉड एंड है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा होता है. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को के पार्ट्स की और इसके चैम्बर्स की. देखा जाए तो हार्ट इज इनक्लोज इन अ डबल वॉल सैक दैट इज नॉन एज पैराकार्डियम. पैराकार्डियम की जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है और वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो दो फर्दर मेम्ब्रेन्स में डिवाइडेड होती है. इसकी सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट मेम्ब्रेन अटैच होती है उसके हार्ट के साथ और आउटर मोड जो होती है वो अटैच होती है आउटर लेयर के साथ और इन दोनों के दरमियान नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. पैराकार्डियम का एक ही फंक्शन है कि वो आपके हार्ट को एक्सपैंड ओवर एक्सपेंशन से बचा ले, क्योंकि जब आपका ब्लड आता है वेंट्रिकल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम आपका हार्ट जो है वो ओवर एक्सपैंड नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को मेक श्योर आपका पैराकार्डियम करते हैं. अब हम बात करते हैं हार्ट की वॉल की. हार्ट की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है. एपिकार्डियम जो कि आउटर लेयर है और वो अटैच होती है पैराकार्डियम से. मायोकार्डियम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है और यही कार्डियक मसल से बनी हुई होती है. Then we have the endocardium. एंडोकार्डियम स्मूथ मसल से क्रिएट हुई हुई होती है और ये जो होती है इसकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल से इसकी कंपोजिशन है. अब हम डिस्कस करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. इन द डायग्राम आप देख रहे हो कि जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है. इस चैम्बर को हम राइट एट्रियम कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिसीव करता है ब्लड को. Then we have the second which is known as right ventricle. Right ventricle right atria से blood को receive करते हैं. Then we have left atrium. Left atrium जो है वो lungs से blood receive करते हैं. फिर हमारे पास आता है लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट एट्रिया से जो है वो ब्लड रिसीव करते हैं. अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ नॉन एज सल्कस. सल्कस जो होता है ये बेसिकली वो ग्रूव्स होते हैं जो कि हार्ट के उसको चैम्बर्स को सेपरेट करते हैं. ये 3 हैं. अगर आप देखो तो ये हार्ट की जो है वो 2 हैं, एक पोस्टीरियर व्यू है और एक इंटीरियर व्यू है. सल्कस बेसिकली जो होता है ये आपकी फैटी लेयर्स के अंदर जो होते हैं ये ग्रूव्स जो होती हैं ये हाइड हुई होती हैं. अगर हम इस फैटी लेयर को रिमूव करेंगे तो देन हम सल्कस को ईजिली देख सकते हैं. लेकिन पोस्टीरियर व्यू में आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव नज़र आएगा. ये वो ग्रूव होता है जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. देन वी हैव इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये वो ग्रूव होता है जो कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को.
देन वी हैव इंटर एट्रियल ग्रूव। ये इंटर एट्रियल ग्रूव वो होता है जो कि एट्रियम को सेपरेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की थिकनेस की। ह्यूमन हार्ट को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 4 चेंबर्स हैं और हर चेंबर की जो थिकनेस है ये टोटली डिपेंडेंट होगी ऑन इट्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव कर रहा है सारे सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से, तो राइट एट्रियम्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं। दैट्स वाई ये इतने ज़्यादा थिकेस्ट नहीं होते। जबकि वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स का जो काम होता है वो होता है कि ब्लड को पंप करे इनटू द आर्टरीज। दैट्स वाई वेंट्रिकल्स की जो थिकनेस होती है वो एट्रियम से ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ अगर हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर करें तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो आपकी ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है इनटू द लंग्स, तो उसको इतनी ज़्यादा जो है वो पावर नहीं चाहिए होती। दैट्स वाई वो थिनर होता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। दैट्स वाई आपके इन चारों चेंबर्स में से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट चेंबर जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ब्लड की। ब्लड सबसे पहले सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से कलेक्ट होकर जाएगा आपकी राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकैप्सिड वॉल्व वो जाएगा आपकी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा इन द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन और ये जाएगा थ्रू योर प्लमनरी ट्रंक। जब ब्लड आपका लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो वो आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रिया एंड देन वो मिट्रियल वॉल के थ्रू एंटर होगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो थ्रू आउटा आपकी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। इसके बाद आपके हार्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट गेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉल्स। अगर आप अपने घर को देखो तो आपके घर के अंदर गेट्स होते हैं। गेट्स का क्या काम होता है कि वो आपके घर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको रेगुलेट कर सकें कि किसने अंदर आना है किसने बाहर जाना है। बिल्कुल इसी तरह हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं उनकी मूवमेंट में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए वी हैव द वॉल्स। वॉल्स जो होते हैं ये वो गेटवे होते हैं जिनसे ब्लड पास होता है हार्ट चैम्बर में एंटर होने से पहले, और वॉल्व का एक ही पर्पस है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को स्टॉप कर सके। हमारे हार्ट के अंदर जो है वो 4 किस्म के वॉल्व्स अटैच हैं। पहला है प्लमनरी वॉल्व जो कि लोकेट होता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड प्लमनरी आर्टरी। देन वी हैव ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान अटैच होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मिट्रियल वॉल्व जो कि अटैच होता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर आखिर में हमारे पास आता है एओर्टिक वॉल्व जो कि लोकेट करता है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं कि ब्लड किस तरह रिसीव होता है और किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द होल बॉडी। ब्लड सबसे पहले इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से कलेक्ट होकर एंटर हो जाएगा इनटू राइट एट्रियम और यहाँ से वो एंटर होगा वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकैप्सिड वॉल। वहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजन द कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन द लंग। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा इनटू योर राइट एट्रियम थ्रू द आर्टरीज। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू अगेन अ वॉल्व एंड देन वहाँ से ब्लड पंप हो जाएगा इनटू योर होल बॉडी थ्रू द मेन ब्लड वेसल कॉल्ड द एओर्टा। अब ये जो पंपिंग है या ब्लड की जो रिसीविंग और जो डिफ्यूजन है या उसको पंप करना है उसको आपका हार्ट मेंटेन कर रहा होता है थ्रू योर हार्ट बीट। अ पर्सन हार्ट बीट इज अ कॉन्टिन्यूसली मोशन और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वह एक 1 कार्डिक साइकिल क्रिएट करती है।